हाय। लास्ट क्लास में हमने समझा कोऑर्डिनेट्स, इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन। वी लर्न अबाउट दिस इक्वेटर। ये लाइन पूरे अर्थ को दो पार्ट में इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। देन 23.5 डिग्री में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में है। ये जो लॉन्जिट्यूड है ये कन्वर्ज होते हैं 90 डिग्री नॉर्थ पे और 90 डिग्री साउथ में, एंड देन दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड। सो किसी भी कंट्री, किसी भी लोकेशन को हमें पिन पॉइंट करना है तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड वी शुड नो। सो ये इंडिया के लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड हमने लास्ट क्लास में देखा। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस 82.5 डिग्री जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और ये जीएमटी के रेस्पेक्ट में हम टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर हम टूवर्ड ईस्ट या टूवर्ड वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। 1 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट टाइम डिफरेंसेस दिखाता है। नाउ आफ्टर नोइंग दिस जोग्राफिकल लोकेशन, लेट अस टॉक अबाउट दी अदर चैप्टर्स। फिजियोग्राफी की बात करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दिस स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। पेनिनसुलर ब्लॉक को समझेंगे, देन हिमालय कैसे क्लासिफाइड है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में। हम प्लेन्स को समझेंगे, देन विल टॉक अबाउट दिस मैप। हिमाचल, उत्तराखंड हिमालयाज़ हैं। देन दिस इज़ द सी लेवल, और ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ऑफ दिस हिमालय। देन ये हिमालय का डिवीज़न है, दिस इज़ प्लेन्स, दिस इज़ पेनिनसुला, दिस इज़ इंडियन डेजर्ट, एंड फाइनली दीज आर प्लेन्स एंड these are the islands. So let us again talk about all these important features of India. ये जितना भी इस बुक में कंटेंट है, एवरी वर्ड एवरी लाइन, वहाँ से एक पोटेंशियल क्वेश्चन जनरेट होता है। आई शो यू कि कैसे इन सारे कंटेंट जो हाईलाइटेड कंटेंट है इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पिक हुए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में। दिस इज़ वेरी कंसाइज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस बिगिन। हम हर लाइन, हर शब्द को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। डू यू नो दैट अवर अर्थ है ऑल्सो हैज़ अ हिस्ट्री। अर्थ भी एक इवोल्यूशन के थ्रू हुआ है। जोग्राफी की जो सेकेंड बुक है क्लास 11th की, उसमें विल रीड अबाउट दिस हिस्ट्री, अर्थ का इवोल्यूशन की कैसे 4.6 बिलियन ईयर्स पहले फिर ये धीरे धीरे अर्थ का फॉर्मेशन एंड ऑल हुआ। अर्थ एंड लैंडफॉर्म है दैट वी सी टुडे हैव इवॉल्व ओवर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ग्रेजुअल, बहुत धीरे धीरे होता है। ह्यूमन लाइफ तो से लेस देन 100 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली होती है, बट अर्थ में बहुत सारे जनरेशन है। ह्यूमन का भी इवोल्यूशन रिसेंटली है, तो अर्थ इज़ वेरी ओल्ड। Current estimation shows that Earth is approximately 460 million years old. इतने साल में, over these long years, it has undergone many changes and brought about by primarily by the endogenic and exogenic forces. Endo मतलब inside Earth, exo मतलब outside Earth. Surface पे जो changes हो रहे हैं after this endogenetic processes, उसको बोलते हैं हम exogenic forces, जैसे wind action, fluvial action, then animals living etc. Climate change. So these forces have played a significant role in giving shape to various surfaces and subsurfaces features of the earth. Earth का जो shape है, face of the earth है, that keep on changing. You have already studied about this plate tectonics. ये plate tectonics book 1 में हम देखेंगे। plate tectonics मतलब पूरा अर्थ डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में है। ये आउटर एक प्लेट्स बनी हुई है जो दे कीप ऑन मूविंग, और इन प्लेट के मोशन से कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और दिस क्रॉस साइड पास हो रही है, इससे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज़ होती है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी दिस एनसीईआरटी बुक में है। नाउ इंडियन प्लेट जो थी वो साउथ ऑफ द इक्वेटर पे थी मिलियन ईयर्स अगो। अभी हम क्या देखते हैं, इंडिया नॉर्थ में है, हमने 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर है, ये 8 डिग्री है। बट एक ऐसा टाइम था जब इंडिया यहाँ अफ्रीका के पास में था, साउथ में था। फिर इंडिया ऊपर की तरफ मूव करने लगा और फिर ये फाइनली प्रेजेंट पोजीशन पे पहुँचा है। तो लार्जर इन साइज था इंडिया। ऑस्ट्रेलियन प्लेट वॉज अ पार्ट ऑफ इट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ऐसा मूवमेंट हुआ, काफ़ी सारे पार्ट्स में ये प्लेट का ब्रुक होती है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव टूवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन। ऑस्ट्रेलिया इधर गया, इंडिया ऐसे इधर मूव हुआ, एंड द इंडियन प्लेट टू द नॉर्थ। So can you map different phases in the movement of Indian plate? This takes thousands of years. So this northward movement of Indian plate is still continuing, and it has significant consequences on the physical environment of the Indian subcontinent. Can you name some important consequences of the northward movement of the Indian plate? See, ये जैसे इंडिया है, ये पहले यहाँ पे ऐसे यहाँ साउथ में कहीं था, इक्वेटर के नीचे था, फिर ये धीरे 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 करके ऊपर की तरफ मूव होने लग गया। अब ये जो इंडिया आ रहा है, तो ये जो नॉर्थ में आप देख रहे हैं ना, ये पूरा इंडिया ने आके यहाँ पे यूरेशियन प्लेट को हिट किया। अब दो
प्लेट टकराएंगी तो वहाँ पे ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो इनके ऐसे टकराने से यहाँ पे हम नॉर्थ में देखेंगे हिमालयन सिस्टम फॉर्मेशन होगा। सी ये पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, देन दिस नेपाल एंड दिस सिक्किम और देन अरुणाचल, देन ये सिंटेक्शियल बेल्ट आएगा, दिस विल रीड ये पूरा माउंटेन फॉर्मेशन जो हुआ है। वाई? बिकॉज दिस इंडियन प्लेट इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। ये साउथ में थी, इक्वेटर में साउथ में थी, अब ये नॉर्थ में आ गई है, ऊपर की तरफ मूव हो रही है। ये पूरे ये जो कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, दीज आर सम काइंड ऑफ प्लेट जो अर्थ के ऊपर के लेयर पे ये है, एंड दे कीप ऑन मूविंग। ओके, सो ये हम सेपरेटली ज्योग्राफी की बुक में देखेंगे। इधर हमको ये समझना है कि इंडिया इस तरीके से नॉर्थ की तरफ मूव हुआ है ऊपर। नाउ इसका सिग्निफिकेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि हिमालयन फॉर्मेशन होगा। इंटरप्ले है बहुत सारे एंडोजेनेटिक, एंडो मतलब इनसाइड अर्थ, एक्सोजेनेटिक मतलब आउटसाइड अर्थ, और लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्लेट से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर्म हुई। एक्टिव इंडियन सबकॉन्टिनेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसको हमने लास्ट क्लास में देखा था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं इसे। देन बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन जियोलॉजिकल अर्थ रिलेटेड इनसाइड structure and formation, earth can be divided into this India can be divided into 3 geological divisions। ये geological divisions broadly जो physical features हैं इंडिया के वो क्या है? एक है हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक, दिस पेनिनसुलर ब्लॉक। एक है हमारा हिमालय जो ये ऐसे हिमालय है। देन फिर इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा, ये एक प्लेन है, सपाट है ये। सो ऐसे करके 3 हमने डिवाइड कर रखे हैं यहाँ पे। पहले हम बात करते हैं पेनिनसुलर ब्लॉक का। पेनिनसुलर ब्लॉक मतलब दिस पेनिनसुला, दिस इज पेनिनसुला मतलब लैंड प्रोजेक्टेड इन सी। Now northern boundary of Peninsula block है may be taken as an irregular line है running from this Kutch। Where is Kutch? गुजरात में ऐसे कच्छ है। See, have a look at this map first। ये कच्छ है, सी दिस इज रन ऑफ कच्छ, और जो पेनिनसुला होगा ना वो तकरीबन ऐसे आएगा, दिस इज द पेनिनसुला। फिर यहाँ पे अपन मालदा फॉल्ट एंड ऑल देखेंगे तो मेघालय को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। देन ये जो पोर्शन है ये पूरा आपका आएगा दिस प्लेन, और ये जो नॉर्थ पे हैं ये वाले ऊपर वाले दीज आर हिमालय। तो दिस इज हिमालय, दिस इज प्लेन और दिस इज पेनिनसुला। ऐसे करके 3 हमने डिवाइड कर रखे। ओके, रिमेंबर दिस मैप। तो लेट अस नाउ मूव इनटू दिस। तो ये कच्छ है गुजरात के पास, ये वेस्टर्न फ्लैंक है। वेस्ट क्या होता है? ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो वेस्टर्न फ्लैंक अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज है, इसके इस तरफ थार डेजर्ट्स एंड ऑल हो जाएंगे और ये यहाँ पे फिर पेनिनसुला स्टार्ट हो जाता है। ये अरावली रेंज दिल्ली तक आ रही है। ये रफली पैरेलल है यमुना गंगा के एज फार एज राजमहल हिल एंड गंगा डेल्टा। तो ये पूरा ऐसे करके पेनिनसुला आपका फॉर्म हो गया है। Apart from this, Karbi Anglong and Meghalaya Plateau in the northeast and Rajasthan in the west, यहाँ राजस्थान और इधर मेघालय तक, ये दोनों एक्सटेंशंस हैं इस ब्लॉक के, पेनिनसुलर ब्लॉक के, राजस्थान से लेके कार्बी आंगलोंग तक। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आर सेपरेटेड बाय दिस मालदा फॉल्ट। मालदा फॉल्ट कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। तो मेघालय इधर हो जाता है और ये यहाँ पे बीच में एक सेपरेशन आ जाता है, और वो सेपरेशन में मालदा फॉल्ट एंड डिपॉजिट सेडिमेंट्स हो गए। तो ऐसा लगता है ये अलग है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस पेनिनसुला। ये मालदा फॉल्ट है वेस्ट बंगाल में, छोटा नागपुर प्लेटू, राजस्थान डेजर्ट, अदर डेजर्ट लाइक फीचर्स ओवरले दिस ब्लॉक। सो दिस होल एरिया इज कॉल्ड दिस पेनिनसुलर ब्लॉक। Peninsula is formed essentially by a great complex of ancient gneiss and granite constitute major part of it। ये बेसिकली अर्थ के अंदर से जो ये लावा निकलता है, फिर वो सॉलिडिफाई मैग्मा निकलता है, सॉलिडिफाई होता है, लावा होता है, देन दिस से ये पूरा फॉर्म हुआ है। एंशियंट नीस एंड ग्रेनाइट है विच कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ इट। कैम्ब्रियन पीरियड, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, बहुत लंबी टाइम स्केल होती है ये। तो कैम्ब्रियन पीरियड में पेनिनसुला हैज़ बीन स्टैंडिंग लाइक अ रिजिड ब्लॉक। ये काफ़ी स्टेबल है, जबकि हिमालयज स्टेबल नहीं है, वहाँ पे बहुत अर्थक्वेक आते हैं। ये रिलेटिवली काफ़ी स्टेबल है, एक्सेप्शन ऑफ सम ऑफ इट्स वेस्टर्न कोस्ट जो सबमर्ज्ड है। इस साइड वाला ये जो प्लेन है ये सबमर्ज्ड है टुवर्ड्स दिस मुंबई एंड ऑल। beneath the sea and some other parts changed due to tectonic activity without affecting the original basement। अब क्या होता है? एज अ पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस वर्टिकल मूवमेंट। बिकॉज प्लेट्स ऐसे टकराती है तो एक सबमर्ज हो सकती है और दूसरा ऐसा ऊपर की तरफ भी मूव हो सकती है, और दोनों ऐसे करके यहाँ पे जैसे इंडिया और इंडिया ने ऊपर हिट किया तो इस तरीके से ये हिमालय फॉर्मेशन हो गया। तो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज़ डिपेंडिंग अपॉन दीज डेंसिटी ऑफ एंड टाइप ऑफ दीज 2 प्लेट्स। ये वेरियस वर्टिकल मूवमेंट हुए और ब्लॉक फॉल्टिंग भी हुआ।
रिफ्ट वैली जो नर्मदा की है, नर्मदा रिवर हम पढ़ेंगे कि सारी रिवर इस साइड पे होती है, बिकॉज पेनिनसुला का स्लोप इस साइड है, ये मालदा फॉल्ट है ना, तो पेनिनसुला का जो स्लोप है दैट इज टुवर्ड बे ऑफ बंगाल, बट नर्मदा एंड तापी फ्लो टुवर्ड्स दिस अरेबियन सी। वाई? बिकॉज वो यहाँ रिफ्ट वैली में अटक जाती है, रिफ्ट वैली बन गई है वहाँ पे, तो वो टुवर्ड्स अरेबियन सी फ्लो होती है तापी। देन महानदी एंड सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। पेनिनसुला मोस्टली कंसिस्ट है रेलिक्ट, पुराना है, जैसे अरावली है, इसको रेलिक्ट माउंटेन बोलते हैं। रेसिडुअल माउंटेन है अरावली, देन नल्लामल्ला एंड दिस जावड़ी एंड वेलीकोंडा हिल। ये पूरी बुक जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो कीप योर एटलस विद यू, एक ही एटलस रखना है, उसमें सारी एंट्रीज आप नोट करते जाओ। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल, आई एम टेलिंग यू। तो ये पालकोंडा रेंज है और ये महेंद्रगिरी हिल्स है। रिवर वैलीज हियर आर शैलो और लो ग्रेडियंट है, तो हिमालयन रिवर अलग है और पेनिनसुला की रिवर अलग है। नाउ ये प्रैक्टिकल दिस एनसीईआरटी बुक में भी है, ग्रेडियंट ऑफ द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स एंड ड्रॉ देयर कंपैरिजन। व्हाई? बिकॉज ये जो पेनिनसुला है ये बहुत रिजिड है, यहाँ ज़्यादा सेडिमेंट्स नहीं मिलते हैं, तो यहाँ की जो रिवर्स हैं उनका प्रोफाइल भी अलग है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डेल्टा, जैसे सुंदरबन डेल्टा बनाता है गंगा सिस्टम, बे ऑफ बंगाल में डेल्टा फॉर्म्ड बाय महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी। बट ये जो सुंदरबन एंड ऑल हो जाता है दैट इज फ्रॉम दैट फार ईस्ट में है। अगर अपन स्ट्रिक्टली अगर पेनिनसुला की बात करें तो यहाँ पे महानदी, देन कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये भी एक डेल्टा यहाँ पे फॉर्म। These are important examples. Most of the east flowing river form delta before entering into the Bay of Bengal. The deltas formed by this Mahanadi, Krishna, Kaveri and Godavari are important towards this here. Now Himalayas and other peninsular mountains हैं यहाँ पे। Himalaya along with other peninsular mountains young है, वीक है और फ्लेक्सिबल है, बिकॉज यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक हुआ है, इंडियन प्लेट है ये ऊपर जाके यहाँ पे यूरोपियन जो प्लेट है इससे स्ट्राइक हुआ, तो यहाँ पे ऐसे हिमालयन माउंटेन बने। दीज आर कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन। तो ये यंग है, वीक है, फ्लेक्सिबल है, अभी ये रिजिड नहीं है पेनिनसुला की तरह। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी भी होती है और अर्थक्वेक एंड ऑल का भी यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं। भूस्खलन जो होता है, लैंडस्लाइड होता है, वो यहाँ ज़्यादा होता है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अनलाइक रिजिड एंड स्टेबल पेनिनसुलर ब्लॉक। सो कॉन्सिक्वेंशली ये स्टिल सब्जेक्टेड टू इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेज। एंडोजेनेटिक फोर्सेज से अपलिफ्ट कर रही है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज इनको नीचे ऐसे ड्रेन आउट कर रही है, नीचे लेके लेवल कर रही है, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट है, फोल्ड है और थ्रस्ट प्लेन फॉर्म होते हैं यहाँ पे। तो ये जो माउंटेन है ये टेक्टोनिक इन ओरिजिन है, टेक्टोनिक प्लेट के थ्रू हुए हैं और डाइसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर। जैसे ये रिवर है, ये इसको क्या कर रही है, डाइसेक्ट कर रही है, बिकॉज रिवर का भी फोर्स होता है, ये नीचे की तरफ ऐसे यहाँ से पूरा मटेरियल कैरी करेगी आगे, तो ये इस टाइप से गॉर्ज फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज डाइसेक्शन बाय दिस फास्ट फ्लोइंग रिवर। इरोजन यहाँ पे ज़्यादा है, विच आर इन देयर यूथफुल स्टेज पे। वेरियस लैंडफॉर्म्स बनते हैं, गॉर्ज बनता है, वी शेप्ड वैली बनता है, रैपिड्स फॉर्म होते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं। ये इंडिकेटिव है इस स्टेज के। रिवर भी ह्यूमंस की तरह स्टेज होती है, यूथफुल स्टेज आती है, देन मैच्योर स्टेज आती है, देन ओल्ड स्टेज आती है। सो दिस इज़ अ गॉर्ज। फिर एक है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। प्लेन कैसा होता है, प्लेन में ज़्यादा फीचर्स नहीं होते, सपाट होता है वो। सो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है ये थर्ड जियोलॉजिकल डिवीज़न है इंडिया का। comprises the plain formed by river इंडस। इंडस कहाँ पर है, टूवर्ड्स वेस्ट, यहाँ पे पंजाब एंड देन फिर पाकिस्तान आ जाता है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। ओरिजिनली ये एक जियो सिंक्लिनिकल डिप्रेशन था। ऐसा माना जाता है कि पहले जब यहाँ से इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है ये ऊपर आया और देन यूरोप था, यहाँ पे एक टेथिस सी था, एक जियो सिंक्लाइन था, देन फिर उससे जियो सिंक्लिनिकल थ्योरी से हम ज्योग्राफी में देखते हैं कि ऐसे हिमालय फॉर्मेशन हुए। तो यहाँ पे बेसिकली पहले एक डिप्रेशन था विच अटेंड इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट during the third phase of this Himalayan mountain formation approximately about 64 million years ago. It has been gradually filled by sediments brought by the Himalayan and Peninsular River. तो sediments क्या, हिमालय बिकॉज वीक है, फ्रेजाइल है, यहाँ पे काफ़ी sediments भी दे रहे हैं ये, तो रिवर्स ये sediments बहा के लाती है और इस जो डिप्रेशन था इस पे उसने ऐसे फिल करना चालू कर दिया। तो ये जो डिप्रेशन था ये फिल हो गया पूरा बिकॉज ऑफ दिस सेडिमेंट। अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक प्लेन। तो इस तरीके से यहाँ पे एक प्लेन फॉर्मेशन हो गया 64 मिलियन ईयर को। तो यहाँ पे सेडिमेंट्स आए और उससे
एवरेज डेप्थ ऑफ अलुवियल डिपॉजिट इस प्लेन में करीब 1 से 2 किलोमीटर है। पहले यहाँ पे डिप्रेशन था, सेडिमेंट्स आए, ये डिप्रेशन भरने लग गया, सेडिमेंट से मिट्टी से भरने लग गया और ये एक प्लेन फॉर्मेशन हो गया। सो एक थ्योरी ये बोलती है, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम अबव डिस्कशन सिग्निफिकेंट वेरिएशन हुआ है डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया में इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फार रीचिंग इम्पैक्ट है अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स में भी। वेरिएशन इन द फिजियोग्राफी एंड द रिलीफ आर इम्पॉर्टेंट अमंग दिस। Relief and physiography of India has been greatly influenced by this geological and geomorphical. Morphology मतलब होता है शेप चेंज करना। तो अर्थ अपना जैसे सरफेस है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल एजेंट ये सरफेस का शेप चेंज होता है। सो दैट इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो जियोलॉजिकल भी है, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस भी है, और इनके इंटरप्ले से प्रेजेंट डे इंडिया अभी ऐसा फॉर्म हुआ है, इंटरप्ले ऑफ एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। सो ये हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन, और ये इंडिया गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया इज़ द आउटकम ऑफ क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, मतलब बेस मटेरियल क्या है, फिर प्रोसेस, उस पर कौन कौन से इम्पैक्ट आए, देन स्टेज, किस स्टेज पे है। जैसे रिवर्स का भी स्टेज था ना, तो हर का टाइम भी एक फैक्टर होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। तो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज, ये तीनों पे डिपेंड करता है। लैंड ऑफ इंडिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट डाइवर्सिटी इन इट्स फिजिकल फीचर। नॉर्थ है, इसमें वास्ट एक्सपेंस है, रगड टोपोग्राफी है, सीरीज ऑफ माउंटेन है, अभी वेरिड पीक्स हैं, वैलीज यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल है, डीप गॉर्जेस हैं इस टाइप की। वाई? बिकॉज रिवर ने यहाँ पे इन्हें डाइसेक्ट कर रखा है, फास्ट फ्लोइंग रिवर है। देन ये पीक्स, वैलीज, गॉर्जेस है। साउथ में स्टेबल टेबल लैंड है, ऐसा प्लेटू है, ये पूरा एक प्लेटू बना हुआ है जिसे हम डेकन प्लेटू बोलते हैं। प्लेटू का मतलब ऐसे टेबल टॉप है, वो टेबल टॉप है, हाइट है बट फिर वो फ्लैट है। देन डेन्यूडेटेड रॉक है, सीरीज ऑफ स्कार्प्स हैं यहाँ पे। ये हम बेसिक ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें विल टॉक अबाउट दिस। सो दिस इज अबाउट दिस एरिया। So based on this macro variation, India can be divided into following physiographic division. ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो। फर्स्ट है नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन है, हिमालयज एंड ऑल। फिर नॉर्थ का प्लेन है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा वाला। फिर ये पेनिनसुलर प्लेटू है, ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटू। फिर एक डेजर्ट्स आ जाता है अरावली के इधर टूवर्ड्स वेस्ट पाकिस्तान तरफ, दिस थार डेजर्ट। फिर कोस्टल प्लेन आ जाते हैं, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, एंड दिस वेस्टर्न, दिस इज वेस्टर्न, दिस इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। एंड देन आइलैंड्स आ जाते हैं यहाँ पे, लक्षद्वीप, एंड हियर यहाँ पे दिस अंडमान एंड निकोबार। तो ये 6 इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया के दैट वी शुड नो। नॉर्थ एंड नॉर्थर्न माउंटेन देखते हैं। नॉर्थ और नॉर्थर्न जो माउंटेन है, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन है, इसमें आता है हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न हिल जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है। ये हिमालय कंसिस्ट है सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन, बिकॉज इनका ऐसे, ये भी अपलिफ्टमेंट हुआ है इनका बिकॉज ऑफ दिस प्लेट टेक्टोनिक। तो ये पैरेलल होता है, ऐसे करके बने हुए हैं, ये ऐसे लाइन में बने हुए हैं। हिमालय का एक सीरीज है, ये ऐसे सीरीज पैरेलल में है। सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं ग्रेटर हिमालयन रेंज, ग्रेट मतलब ये बड़ा भी होगा, ग्रेटर हिमालयन रेंज है, इसमें आता है ग्रेट हिमालयाज। एंड सी, जैसे ये ऐसे पैरेलल में रेंजेस हैं, ये दीज आर लाइक पैरेलल ऐसे, और ये नॉर्थ ईस्ट में है। तो अगर पूरे हिमालय का देखें ना, तो ये ऐसा है हिमालय हमारा, ऐसे ये सिंटेक्शियल बैंड आ जाता है, एक बैंड यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ये मीनवाइल पामीर का नॉट है, इसे वर्ल्ड का दिस रूफ ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। हिंदू कुश ये है, और ये कुनलुन माउंटेन है। ये काराकोरम है, फिर ये लद्दाख है, फिर ये जस्कर है, फिर यहाँ पे ये शिवालिक चालू हो जाता है। ये कैलाश मानसरोवर है जहाँ पे लिपू लेक और अभी काला पानी एंड ऑल जो न्यूज़पेपर में वी हैव कवर्ड, यहाँ पे अभी इशू चल रहा है। कामेट, नंदा देवी, फिर ये नेपाल वाला हिमालय आ जाता है यहाँ तक, फिर यहाँ पे सिक्किम चालू हो जाता है, और फिर ये नॉर्थ ईस्ट में ऐसे जाके फिर ये इस डायरेक्शन में। तो ये हिमालय है, इसकी भी डायरेक्शन ऐसे चेंज होती है, सीधा सीधा नहीं है ये। देन दिस इज, इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन चालू हो जाता है, ये डेजर्ट है यहाँ पे, ये वेस्टर्न है, और दिस इज ईस्टर्न कोस्ट है, और ये पूरा आपका दिस इज पेनिनसुला। तो दिस इज फिजियोग्राफिक फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, ये सेकेंड, देन ये पेनिनसुला है थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये ग्रेट डेजर्ट हो गए, और ये यहाँ पे आपके आइलैंड्स हो गए। सो दिस इज इंडिया फिजिकल। अब यहाँ पे हिमालय में जैसे ऊपर शिवालिक्स आ जाते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ऐसे शिवालिक्स है, दिस इज शिवालिक रेंज, ये ऐसे पैरेलल में, दिस इज शिवालिक रेंज। देन इसके बाद डायरेक्शन जो होती है वो होती है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन हम बताते हैं नॉर्थ और साउथ में, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। तो ये क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, दिस इज साउथ ईस्ट हुआ, ये साउथ वेस्ट हुआ, ऐसे हम डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये नॉर्थ वेस्ट है,
टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन चलेगा, नॉर्थ वेस्ट से ऐसे साउथ डायरेक्शन चलेगा, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। फिर ये आएगा हिमालय, दार्जिलिंग, सिक्किम रीजन आएगा, यहाँ से ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन मतलब ऐसे मूव होने लग जाएगा। फिर अरुणाचल प्रदेश से फिर ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा, फिर नागालैंड, मणिपुर में ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा हिमालय है। यू कैन सी दिस लाइक दिस कि ये ऐसे यहाँ से ऐसे आ रहा है, दिस कमिंग, फिर ये ईस्ट आया, फिर ये ऐसे करके साउथ हो गया। ये एक सिंटेक्शियल बेल्ट आएगा, बेंड आएगा यहाँ पे, और फिर ये ही ब्रह्मपुत्रा को इंडिया में लाने में काफ़ी यहाँ पे अचानक चेंज होगी यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा का पोजिशन। तो दिस इज़ द डायरेक्शन, ऐसे ओरिएंटेशन ऐसा है यहाँ पे। अब अप्रॉक्सीमेटली लेंथ है जो ग्रेट हिमालय का वो है सेंट्रल एक्सिस रेंज है, ये करीब 2500 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे ये 2500 किलोमीटर इसका लेंथ है। और विड्थ कितना है 160 से 140 किलोमीटर नॉर्थ साउथ में। तो हिमालय करीब हम ऐसे बोल सकते हैं दिस डायरेक्शन इज 2500 किलोमीटर, और ये जो विड्थ है ये 160 टू 400 किलोमीटर है। ये एविडेंट है मैप से कि हिमालय स्टैंड ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग वॉल है बिटवीन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न कंट्रीज। सी, ये एक हिमालय पूरा एक बैरियर की तरह रहता है, इसीलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक डिस्टिंक्ट फीचर बना है। यहाँ से दिस साइबेरियन एंड ऑल विंड्स आती हैं, देन ये तिब्बत का पठार आ जाता है, देन यहाँ से कुछ एक सर्टेन पासेज ही थे जिससे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग आ सकते थे। तो ये एक वॉल की तरह इसने यहाँ पे काम किया है नॉर्थ में। तो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फॉर्म हुई है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। देन ये है हमारा ऐसे हिमालय। हिमालयाज आर नॉट ओनली द फिजिकल बैरियर, दे आर ऑल्सो क्लाइमेटिक, ड्रेनेज, कल्चरल डिवाइड भी यहाँ हुआ है। जैसे मानसून्स भी आते हैं तो वो हिमालय के ऐसे पैरेलल फिर ऐसे आगे मूव करते हैं, तो इनका बहुत इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा इन्होंने शेप किया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। कैन यू आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ हिमालयाज ऑन द जियो environment of the countries of South Asia? Can you find some other examples of similar geo-environmental divide in the world? Say Andes है यहाँ पे, and then Andes है, Rockies है, ऐसे करके ये जो माउंटेन्स होते हैं ये अक्सर डिवाइड करते हैं और ये सारे चेंजेस ये लेके आते हैं। नाउ देर आर लार्ज स्केल रीजनल वेरिएशन है हिमालय में, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। अलाइनमेंट, इसको भी हमने ब्रेक कर रखा है हिमालय को, ये जो 2500 किलोमीटर लेंथ है इसको हमने सर्टेन सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। एक है कश्मीर का, कश्मीर मतलब ये सबसे नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय रहेगा, सबसे टॉप में कश्मीर हिमालय रहेगा। सी, यहाँ पे जैसे कश्मीर हिमालय है, फिर ये यहाँ पे कुमाऊँ सेक्शन आ जाएगा, ये सिक्किम आ जाएगा, फिर ये इधर नॉर्थ ईस्ट का चालू हो जाएगा। सो ये कश्मीर है। देन हिमाचल उत्तराखंड है, फिर दार्जिलिंग सिक्किम है, फिर अरुणाचल है, फिर ऐसे करके ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन है। ऐसे करके 5 हमने सेक्शन सब डिवीज़न कर रखे हैं। कश्मीर की बात करते हैं, इसमें सीरीज़ ऑफ रेंजेस है, काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है, पीर पंजाल है। ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालय एक कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट मतलब यहाँ पे एरिड कंडीशन है, रेनफॉल कम है, बिकॉज डेजर्ट कोल्ड भी हो सकता है और हॉट डेजर्ट भी हो सकता है। तो टेम्परेचर इज़ नॉट अ क्राइटेरिया, रेनफॉल इज़ द क्राइटेरिया विच लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड काराकोरम रेंज। तो ये कश्मीर वाला एरिया है। यहाँ ग्रेट हिमालय है, यहाँ पे पीर पंजाल है, वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर भी यहाँ पर है, डल लेक वेरी वेरी ब्यूटीफुल यहाँ पर है, ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे जैसे कि बाल्टोरो ग्लेशियर है, सियाचिन। ग्लेशियर्स मतलब वो शीट ऑफ आइस है, बहुत टाइम से वहाँ पे पानी जमा हुआ है, इन शीट ऑफ आइस से पानी मेल्ट होता है तो रिवर्स को वो फीड करते हैं। आप बताओ गंगा जो है ये इसका किस ग्लेशियर से ओरिजिन हो रहा है, ग्लेशियर का नाम बताइए, यमुना का भी आप बताइए। तो यहाँ पे ऐसे बाल्टोरो और सियाचिन है। यहाँ पे सियाचिन स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन कश्मीर हिमालय आर फेमस फॉर दिस करेवा। ये करेवा क्या होता है? करेवा मतलब होता है थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले है, अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विद दिस मोराइन। जब ये ग्लेशियल टोपोग्राफी हम पढ़ेंगे तो उसमें विल सी दिस, ये करेवा फॉर्मेशन इतना अच्छा माना जाता है, ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल हो जाती है ग्लेशियल एंड दिस के बाद ये फॉर्म होता है। थिक डिपॉजिट ऑफ दिस ग्लेशियल क्ले है। ये जो करेवा होता है ये बहुत यूज़फुल है कल्टीवेशन ऑफ दिस जाफरान। जाफरान क्या होता है? ये सेफ्रॉन होता है, केसर, ये बहुत फेमस है यहाँ का। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पासेस हैं, जोजिला है यहाँ पे, ग्रेट हिमालयन बनिहाल पास है, पीर पंजाल पे है, देन फोटूला जस्कर पे है, खारदुंगला लद्दाख रेंज में। ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं। पासेस मतलब हिमालय को, माउंटेन को आप पास नहीं कर सकते हो तो बीच में एक जैसे गैप हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पास। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्रेश लेक है जैसे डल लेक है, वुलर है, फिर सॉल्ट वाटर लेक है जैसे पैंगोंग सो है एंड सो मोररी। तो ये सब यहाँ पे फीचर्स हैं।
रीजन इज ड्रेन बाय रिवर इंडस यहाँ पे आती है, इसकी ट्रिब्यूटरी है झेलम और चेनाब, ये अभी रिवर चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे। कश्मीर में नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय आर वेल नोन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, कश्मीर इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, पिक्चरस्क लैंडस्केप है यहाँ पे, मेजर सोर्स ऑफ यहाँ पे टूरिज्म काफ़ी होता है। देन डू यू नो फेमस प्लेसेस ऑफ दिस पिलग्रिमेज सच एज यहाँ पे वैष्णो देवी है, अमरनाथ केव है, चरार ए शरीफ है यहाँ पे, देन दे आर लोकेटेड हियर। लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम यहाँ पे आते हैं इन सब प्लेसेस में, ओके, रिमेंबर दीज नेम। श्रीनगर कैपिटल सिटी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस झेलम रिवर, झेलम रिवर पे है। डल लेक श्रीनगर में प्रेजेंट है, इंटरेस्टिंग फिजिकल फीचर बनाती है। झीलम वैली ऑफ कश्मीर, ये एक वैली है, वैली मतलब इधर भी माउंटेन है इधर भी माउंटेन है और बीच का एक ये वैली आ गया, तो दिस इज़ अ वैली। ये यूथ स्टेज में यहाँ पर है और येट फॉर्म मिएंडर, मिएंडर मतलब ये होता है ऐसे, जब हम रिवर्स आगे देखेंगे तो जब रिवर्स यूथफुल है, मैच्योर और ओल्ड में आती है तो इसका फ्लो कम हो जाता है, तो तेज़ी से बहने के बजाय वो ऐसे ऐसे मिएंडर करने लग जाती है। तो कश्मीर में झेलम अभी यूथ है, यूथ में उसको मिएंडर नहीं करना चाहिए, बट दिस इज़ एन एक्सेप्शन, वो यहाँ पे ऐसे मिएंडर बनाएगी। सो कैन यू नेम अदर फ्लूवियल लैंडफॉर्म, फ्लूवियल मतलब पानी होता है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म इन द मैच्योर स्टेज ऑफ रिवर, जैसे ऑक्सबो लेक एंड ऑल, ये अक्सर मैच्योर स्टेज पे बनते हैं ये सारे, बट यहाँ पे ऐसे मिएंडरिंग हो रही है झेलम का। सो दिस इज़ द सेकेंड वन। ये वेस्टर्न हिमालय है, सी ये हमने पढ़ा, काराकोरम, दिस इज सम इम्पॉर्टेंट पीक्स, नोट डाउन दीज पीक, नंगा पर्वत, दिस लद्दाख, जस्कर, जोजिला, पीर पंजाल, बारालाचा, ये कैलाश रेंज है हिमालय। सो ये वेस्टर्न हिमालय है, वेस्ट मतलब ये, ईस्ट मतलब ये, नॉर्थ ये, साउथ ये, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। कश्मीर वैली में meander झेलम आर caused by local base level provided by erstwhile larger lake of which the present Dale Lake is a form। ये बेस लेवल मतलब मिनिमम यहाँ पे होता है इसके ऊपर और नीचे डेप्थ में नहीं जा रहा है। सो बेस लेवल मतलब ये हाइट यहाँ पे ऐसे लेवल आ जाता है, वाटर को फ्लो करने के लिए ग्रेडियंट चाहिए होता है, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी। अगर सपाट आ गया है तो वाटर अपना फ्लो मेंटेन नहीं कर पाता है, ग्रेडियंट अगर कम हो गया है तो वो फिर ऐसे मिएंडर करने लग जाता है। और वही अगर ऐसे हाइट से ऊपर H1 हाइट ज़्यादा है, H2 हाइट कम है, तो वाटर बहुत तेज़ी से ऐसे फ्लो होगा, पोटेंशियल एनर्जी हाई टू लो जाने का ट्राई करेगा वो। देन दिस इज सदर्न मोस्ट वैली है यहाँ पे, लॉन्जिट्यूडिनल वैली, जिनको हम बोलते हैं दुन्स। दुन्स क्या होते हैं? लॉन्जिट्यूडिनल वैली है, दीज आर कॉल्ड दुन्स। जैसे जम्मू दुन है, पठानकोट दुन है, तो इनको हम दुन्स बोलते हैं। देन देहरादून भी है। सो हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, अब ये पहला वेस्टर्न हो गया, अब दूसरा सब डिवीज़न है दिस हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का। ये पार्ट अप्रॉक्सीमेटली लाई करता है रावी इन द वेस्ट, मतलब यहाँ वेस्ट में रावी है, और काली जो है, काली रिवर है जो ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा ईस्ट में, मतलब यहाँ पे रावी और यहाँ पे काली, इसके बीच में ये वाला पार्ट है हिमालय का, हिमाचल एंड उत्तराखंड। दो मेजर रिवर सिस्टम है यहाँ पे, इंडस और गंगा। बाउंड्री इनकी इंक्लूड करती है रिवर रावी, व्यास और सतलज। ये ट्रिब्यूटरी ऑफ जो गंगा फ्लो होती है, रीजन इंक्लूड द यमुना एंड घाघरा भी है यहाँ पे। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल हिमालय इज एन एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, जहाँ पे स्पीति सब डिवीज़न, लाहौल एंड स्पीति, ये सारा चीज़ है। तो ये यहाँ वाला एरिया आ गया, ये पहले ये वेस्टर्न था हिमालय, अब ये दूसरा उत्तराखंड एंड दिस हिमाचल एंड उत्तराखंड वाला हिमालय आ गया। नाउ देर आर ग्रेट हिमालयन रेंज है, लेसर हिमालय बोला जाता है इन्हें। ये धौलाधर इन हिमाचल प्रदेश में है। देन नाग टिब्बा कहाँ है? उत्तराखंड में है। शिवालिक रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अभी पॉल्यूशन कम हुआ तो ये भी जो थे ये विजिबल हो रहे थे फ्रॉम डिस्टेंस, तो देवर इन न्यूज़। इन दिस सेक्शन ऑफ लेसर हिमालय एल्टीट्यूड अब कम है, हाइट अब कम होती जा रही है। शुरू में यहाँ पे ग्रेटर हिमालय की हाइट ज़्यादा थी, 1000 to 2000 मीटर है यहाँ पे। ब्रिटिशर्स को ये काफ़ी पसंद आएगा, बिकॉज ब्रिटिशर्स भी कहाँ से आए थे? वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने देखा है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स ऊपर की तरफ है, लैटिट्यूड ऊपर है उनका। सी इंडिया ये ट्रॉपिक ऑफ दिस यहाँ पर है 23.5 डिग्री, और ब्रिटिशर्स कहाँ पे होंगे? ब्रिटिशर्स ये ऊपर की तरफ होंगे। सी ब्रिटिशर्स होंगे यहाँ कहीं, ब्रिटिशर्स मतलब ये 50 डिग्री नॉर्थ के ऊपर वाला है, और मतलब जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो ब्रिटिशर्स को इतना गर्मी में रहने की आदत नहीं है इंडिया में। सो दैट इज़ वाई ये नॉर्थ की तरफ भागेंगे और हिल स्टेशंस की तरफ ये मूव करेंगे। देन तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे बनाएंगे धर्मशाला, मसूरी, शिमला को, दिस कसोनी, एंड यहाँ पे कैंटोनमेंट टाउन भी बनाएंगे। शिमला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, ये सारे हिल स्टेशन ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए बिकॉज वो कूलर और टेम्परेट और प्लीजेंट यहाँ पे चाहते थे यहाँ पे।
अपना बेस बनाना चाहते थे और वो इस लोकेशन पे इजीली अवेलेबल हो गया। तो दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं रीजन के फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फिजियोग्राफी, एक है शिवालिक और दूसरा ये दुन फॉर्मेशन। यहाँ पे ये है हिमाचल और उत्तराखंड वाला पार्ट। ये है क्रॉस सेक्शनल व्यू। देखिए अगर अपन साउथ है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, साउथ से नॉर्थ, ये साउथ में देखें तो ये सिंधु गंगा प्लेन है, फिर ये शिवालिक है, इनको हम बोलते हैं आउटर हिमालय। सी यहाँ पे हाइट कम है, फिर ये मिड हिमालय आया, फिर ये ग्रेट हिमालय है, इसमें हाइट बहुत ज़्यादा है, फिर ये लद्दाख रेंज है, फिर ये कैलाश आ जाता है, ये तिब्बत प्लेटू ऐसे प्लेटू है, फिर ये कुनलुन स्लोप है, ऊपर कुनलुन माउंटेन आ गया। सो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्रोफाइल है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ऑफ दिस हिमालय। ये ग्रेटर हिमालय, यहाँ पे सी हाइट इज मोर, फिर ये मिड और शिवालिक की हाइट यूजुअली कम है। शिवालिक ओरिजिन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इन एंड अराउंड प्लेस कॉल शिवाला नियर देहरादून में है ये। यहाँ हेडक्वार्टर ऑफ इंपीरियल सर्वे भी था, एस्टैब्लिश्ड परमानेंट हेडक्वार्टर एट देहरादून। देन चंडीगढ़ है, कालका दून है, दिस नालागढ़ दून है, देहरादून, हरिके, कोटा दून है। देहरादून सबसे बड़ा दून माना जाता है, 35 to 45 किलोमीटर और विड्थ ऑफ 22 to 25 किलोमीटर है। ग्रेट हिमालयन रेंज में वैलीज भी हैं। यहाँ पे ये अब आ जाते हैं नोमैड्स, दीज आर भोटियाज। एंड ये भोटियाज एंड ऑल हमने हिस्ट्री की बुक में बहुत डिटेल में इंडिया के सारे नोमैड्स एंड ऑल देखे हैं। हैव अ लुक, 9th 10th 11th 12th एक्सेलेंट मटेरियल है, बहुत सारा अच्छा यहाँ पे फाउंडेशन डेवलप होता है। भोटियाज क्या है? नोमैडिक ग्रुप है, ये समय के साथ चेंज करते हैं, सीजन्स चेंज होता है, दे कीप ऑन मूविंग, इनके पास हर्ड्स भी होती है। नोमैडिक ग्रुप है, ये माइग्रेट होते हैं बुग्याल पे। बुग्याल क्या होता है? ये समर ग्रासलैंड है हायर रीचेस में, जैसे विंटर बढ़ रही है, समर आ रही है तो ये ऊपर की तरफ मूव हो जाएंगे ड्यूरिंग समर मंथ और रिटर्न वापस हो जाते हैं ड्यूरिंग विंटर। विंटर्स में ये वापस नीचे आ जाते हैं। यहीं पे फेमस वैली ऑफ फ्लावर भी है इस एरिया में। प्लेसेस ऑफ पिलग्रिम है जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब भी है यहाँ पे। देन यहाँ पे प्रयाग भी होता है, पंच प्रयाग है यहाँ पे। प्रयाग मतलब क्या होता है? दो रिवर का जहाँ पे मिल रही है तो उसको हम प्रयाग बोलते हैं। फिर एक होता है दिस प्रयाग, और अगर 3 रिवर मिल रही हैं तो उसे प्रयागराज बोल सकते हैं अपन। नाम बताइए प्रयागराज कहाँ पर है? प्रयागराज किसे बोलते हैं हम? वहाँ पे कौन सी 3 रिवर मिल रही है तो दैट इज़ वाई उसको प्रयागराज बोल रहे हैं। ये प्रयाग है, पंच प्रयाग हमारे इस हिमालय रीजन पे है। तो ये दिस बुक में पढ़ेंगे प्रयाग्स एंड ऑल। आगे चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। ये दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय है, तो बीच में नेपाल हमने स्किप कर दिया, ये वेस्टर्न था, ये उत्तराखंड एंड देन हिमाचल एंड उत्तराखंड हुआ, ये नेपाल हो जाता है, फिर ये इधर यहाँ पे ऐसे सिक्किम आएगा। सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय। नेपाल हिमालय है, वेस्ट एंड भूटान, तो इधर नेपाल हिमालय है और यहाँ पे फिर भूटान हिमालय आ जाता है और बीच में सिक्किम हिमालय है। ये रिलेटिवली स्मॉल है पर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। फास्ट फ्लोइंग रिवर है यहाँ पे तीस्ता, वेरी इंपॉर्टेंट, तीस्ता रिवर है। हाईएस्ट माउंटेन पीक है कंचनजुंगा यहाँ पर है और डीप वैली भी है। यहाँ पे इनहेबिट होती है लेपचा ट्राइब। तो ये कौन सी ट्राइब थी? ये जो यहाँ पे थी दैट वर भोटिया, और यहाँ पे जो ट्राइब है दैट इज़ कॉल्ड लेपचा, ये यहाँ पे रहती है। दार्जिलिंग हिमालय, वाइल द सदर्न पार्ट पर्टिकुलरली द दार्जिलिंग हिमालय हैज़ अ मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ नेपाली, बंगाली ट्राइबल फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। ब्रिटिश एडवांटेज इन्होंने लिया बिकॉज सी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है। मॉडरेट स्लोप है यहाँ पे, थिक सॉइल कवर है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट है इस दार्जिलिंग में, एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल है, थ्रू आउट द ईयर होता है, माइल्ड विंटर है, टी प्लांटेशन के लिए सूटेबल चीज़ है ये। अगेन ज्योग्राफी प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा टी प्लांटेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, तो ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। एंड सी दार्जिलिंग का चाय कितना फेमस है। So as compared to the other section of Himalaya, these along with Arunachal Himalaya are conspicuous by the absence of this Shivalik formation. यहाँ पे द्वार formation है which have been used for the development of this tea gardens, यहाँ पे tea estates form होंगे। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय are also known for their scenic beauty. These are very very beautiful areas. Rich flora and fauna है और यहाँ पे orchids भी होते हैं, यहाँ पे horticulture का काफ़ी scope है। तो ये एरिया अब सिक्किम भी हो गया। अब सिक्किम के बाद भूटान आ जाता है, भूटान के बाद अरुणाचल चालू हो जाएगा। ये ईस्ट ऑफ भूटान होगा। सी ये सिक्किम आया, फिर यहाँ भूटान हो गया, अब भूटान के बाद ये अरुणाचल हो गया। अरुणाचल हिमालयज अप टू दीफू पास तक है, ये ईस्ट में। दीफू पास ऐसे ईस्ट में, यहाँ पे भूटान है और यहाँ पे दीफू पास है और इसके बीच में फिर अरुणाचल हिमालय है। द जनरल डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंज इज साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट मतलब ऐसे से नॉर्थ ईस्ट, ये वाला डायरेक्शन है।
डायरेक्शन हम हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, साउथ और दिस नॉर्थ। तो साउथ वेस्ट से हम मूव कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, मतलब ऐसे मूव कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है यहाँ पे कांगटू, नामचा बरवा, वेरी इंपॉर्टेंट। दीज रेंजेस आर डाइसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। डीप गॉर्जेस बनते हैं यहाँ पे। डीप गॉर्ज जो ब्रह्मपुत्रा है वो ऐसे ही नामचा बरवा में इंडिया में एंटर करती है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर्स यहाँ पे है कामेंग, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। देन सुबानसरी है, दिहांग है, दिबांग है, लोहित है। ये पेरिनियल है विद द हाई रेट ऑफ फॉल, एफेमरल नहीं है, पानी बना रहता है। हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इन द कंट्री, बिकॉज पोटेंशियल में भी क्या होता है, बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन को रोटेट करना है। अब टरबाइन आप या तो स्टीम से करो या पानी की काइनेटिक एनर्जी से इसको रोटेट कराओ, तो वो रोटेट हम कराते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल ज़्यादा है यहाँ पे, तेज़ी से पानी आ रहा है, टरबाइन रोटेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अरुणाचल हिमालय का, एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ पे इनहेबिटिंग इन दीज एरिया। प्रोमिनेंट वंस हैं, अगेन नोट डाउन, मोनपा, अबोर, मिश्मी, नीशी और नागा, ये यहाँ पे रहते हैं ट्राइब्स। मोस्ट ऑफ दीज झूमिंग करते हैं। झूमिंग में आप प्रीवियस क्लासेस में देखना 10th में इतने डिफरेंट नाम्स दिए हैं, झूमिंग कल्टीवेशन, शिफ्ट एंड बर्न, दिस स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, नो दिस, ये झूम है, इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं। रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे प्रिजर्व है, इंडिजिनस कम्युनिटी है, रगड टोपोग्राफी है, इंटर वैली ट्रांसपोर्टेशन है। अभी इंडिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्रिजेस भी बनाया है हमने और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश है। मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन आर कैरिड थ्रू दुआर रीजन अलोंग द अरुणाचल असम बॉर्डर। तो ये एक पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है ईस्टर्न हिल्स, मतलब और आगे का। ये अब ईस्टर्न ये वाली हिल्स आ गई हैं। सी हमने यहाँ पे देखा था ये सिक्किम था, फिर ये भूटान आ गया, भूटान से यहाँ के बीच में दीफू पास तक ये हो गया अरुणाचल। अब ये ईस्टर्न हिमालय है, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स है, ये हिमालयन माउंटेन है। अब इनका अलाइनमेंट क्या है, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ऐसे जा रहा है ये। दे आर नोन फॉर डिफरेंट लोकल नेम है, जैसे कि पटकई बम, पटकई बम ये है, देन नागा हिल ये है, और ये मणिपुर मिजो ये वाली हिल्स यहाँ पर है। तो दिस इज दैट हिमालय। देन मिजो एंड लुशाई हिल्स भी हैं यहाँ पे न्यूमरस ट्राइबल हैं और ये भी मोस्टली झुम कल्टीवेशन करते हैं। ये मिजो हिल्स है, ये भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। ये रेंजेस सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय न्यूमरस स्मॉल रिवर है। बराक रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। बराक रिवर कहाँ बहती है, मणिपुर और मिजोरम में है। फिजियोग्राफी ऑफ मणिपुर यूनिकली यहाँ पे लोकटक है, लोकटक लेक है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सराउंडेड बाय माउंटेन फ्रॉम ऑल साइड्स है। मिजोरम के जो पीपल हैं, मिजोरम का जो एरिया है दैट इज़ नोन, ये जो एरिया है या मोलासेस बेसिन होता है। तो ये तभी यहाँ पे डांसिंग डियर भी मिल जाता है, बिकॉज मोलासेस बेसिन है तो कम्प्लीटली यहाँ पे पानी भी नहीं है, ऊपर ऐसे फुमडी टाइप यहाँ पे ऐसे मोलासेस बेसिन बन जाते हैं। ये अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं। Most of the rivers in Nagaland form the tributary of the Brahmaputra. दो रिवर मिजोरम की, मणिपुर की ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक है, बराक सेपरेट है, विच इन टर्न इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस मेघना। और इन दी एंड सब फिर मिल जाएंगी इस बे ऑफ बंगाल में जब जाने से पहले। फिर कुछ जो रिवर्स हैं वो इस तरफ मूव हो जाती हैं, वो जाती हैं मणिपुर से टूवर्ड्स दिस ईस्ट की तरफ मूव होगी, जैसे कि ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिंदविन है यहाँ पे, विच इन टर्न इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इरावदी ऑफ म्यांमार। तो ये म्यांमार की तरफ मूव हो जाती है यहाँ पे। सो दिस इज लोकटक लेक, सी यहाँ पे लोकटक लेक है। देन दिस इज नॉर्दर्न प्लेन। सो ये पूरा हो गया हमारा हिमालय। हिमालय का अलग पार्ट देखा, वेस्टर्न देखा हमने, ओके वेस्टर्न हिमालय हमने देखा। दिस इज कश्मीर, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, फिर हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, फिर दार्जिलिंग सिक्किम, अरुणाचल और ईस्टर्न हिल। ये ऐसे करके 5 सब डिवीज़न है हिमालय के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन का। नॉर्दर्न प्लेन मतलब ये ऐसे, इधर या तो इनका इंडस का होगा, गंगा का होगा और ये ब्रह्मपुत्र का होगा। ये अलुवियल डिपॉजिट है, रिवर्स सेडिमेंट्स लेके आती है और वो डिप्रेशन था उसको फिल कर दिया, तो ये ऐसे करके एक डिपॉजिट बन गया। ये प्लेन अप्रॉक्सीमेटली 3200 किलोमीटर है ईस्ट से लेके वेस्ट तक ऐसे, और विड्थ इनकी है करीब 150 से 300 किलोमीटर। मैक्सिमम डेप्थ इनका 1 to 2 किलोमीटर है। देन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जोन है, एक है भाबर, एक है तराई और एक है अलुवियल प्लेन। ये 3 इनके भी सब डिवीज़न है, भाबर, तराई और अलुवियल प्लेन। अलुवियल प्लेन को फर्दर हम बना सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं खादर में और भांगर में। तो भाबर, तराई, अलुवियल प्लेन, और अलुवियल प्लेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू खादर एंड दिस भांगर। भाबर एक नैरो बेल्ट है रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू शिवालिक फुटहिल। जो शिवालिक नीचे वाला हिमालय था, इसके पैरेलल में 8 to 10 किलोमीटर का एक नैरो बेल्ट है, दैट इज कॉल्ड भाबर।
ये ब्रेकअप द स्लोप है, ऊपर से स्लोप आया फिर ऐसे यहाँ पे प्लेन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे स्ट्रीम्स रिवर्स जो ऊपर से आती हैं, ये हैवी मटेरियल ऑफ रॉक बोल्डर्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, बोल्डर्स यहाँ पे आ जाते हैं, और इतने बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे तो इनमें स्ट्रीम खो जाएगी कहीं पे, तो स्ट्रीम यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है। फिर साउथ ऑफ द भाबर में है तराई बेल्ट है, यहाँ पे तराई बेल्ट है, तराई के फॉरेस्ट बड़े फेमस है। अप्रॉक्सीमेटली विड्थ 10 to 20 किलोमीटर है। स्ट्रीम्स और रिवर्स यहाँ पे री इमर्ज होगा। देन तो यहाँ पे जो भाबर में स्ट्रीम लॉस हुआ था वो तराई में आके री इमर्ज हो जाता है। प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, मार्शी टाइप कंडीशन बनेगी, स्वाम्पी, पानी बहुत रहेगा यहाँ पे, और तराई टाइप बेल्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ भाबर। एकदम ब्रेक होता है यहाँ पे, स्लोप ऊपर से आ रहा है, ब्रेक हुआ 8 to 10 किलोमीटर का, दैट इज़ भाबर। फिर उसके बाद ये तराई आया, यहाँ पे री इमर्जेंस ऑफ दिस स्ट्रीम्स है। लग्जूरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है और वेरिड वाइल्ड लाइफ भी होती है। सो दैट इज़ वाई यहाँ के फॉरेस्ट बहुत फेमस है। फिर अब तराई से भी और साउथ में आते हैं, अपन नॉर्थ से स्टार्ट किए थे, अब अपन साउथ में आते हैं। तो यहाँ पे न्यू अलुवियल डिपॉजिट हो जाएंगे भांगर के और खादर के। दीज प्लेन्स हैव कैरेक्टर फीचर है मैच्योर स्टेज ऑफ फ्लूवियल इरोजन है। इरोजन मतलब मिट्टी को बहा के ले जाना और फिर उसको कहीं जाके डिपॉजिट करेंगे, बिकॉज एक जगह से आपने रिमूव किया है तो सम अदर प्लेस उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये मैच्योर स्टेज ऑफ फ्लूवियल इरोजन है और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ये हैंड इन हैंड चलता है। सैंड बार, मिएंडर, ऑक्सबो लेक, ब्रेडेड चैनल, ऐसे करके वहाँ पे फीचर्स बनेंगे। विल टॉक अबाउट दिस इन नेक्स्ट बुक। देन ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, यहाँ पे रिवराइन आइलैंड है, सैंड बार है। एक बहुत बड़ा रिवराइन आइलैंड बना है, नेम दैट आइलैंड, उसका नाम क्या है, वो जिला भी बना था, रिवराइन आइलैंड है। मोस्ट ऑफ दीज एरियाज आर सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक फ्लड, शिफ्टिंग रिवर कोर्सेज, फॉर्मिंग ब्रेडेड स्ट्रीम। ऐसे करके रिवर अपना नेचर चेंज कर लेती है, कोर्स चेंज कर लेती है, तो दैट इज़ वाई फ्लडिंग भी बहुत आती है यहाँ पे, सेडिमेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं। सो द माउथ्स ऑफ दीज माइटी रिवर ऑल्सो फॉर्म सम ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, सुंदरबन डेल्टा, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा है बताइए। देन दिस इज फीचरलेस प्लेन है विद अ जनरल एलिवेशन ऑफ 50-150 मीटर। फीचरलेस मतलब एलिवेशन नहीं है यहाँ पे से 50 to 150 मीटर है, इतने बड़े डिस्टेंस पे। तो बिकॉज एलिवेशन नहीं होगा तो जो रिवर है उसको यहाँ पे एनर्जी नहीं मिल रही है फ्लो करने का, तो रिवर यहाँ पे बहुत स्लो हो जाएगी यहाँ पे और मिएंडरिंग चालू हो जाएगी। हरियाणा दिल्ली एक वाटर डिवाइड चालू हो जाता है यहाँ पे, इधर का पार्ट अलग इधर का पार्ट अलग, इंडस एंड दिस हियर, इंडस और गंगा रिवर सिस्टम का। तो एज अपोज टू दिस ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन बिफोर इट टेक्स एंड ऑलमोस्ट 90 डिग्री साउथवर्ड धुबरी में बिफोर इट एंटर्स इनटू बांग्लादेश। तो ऐसे ऊपर ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, अचानक नॉर्थ होती है और यहाँ आके इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। फिर ये ऐसे फ्लो होती है, फिर इधर ऐसे आगे बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ के ये अचानक फिर साउथ में लेती है और फिर बांग्लादेश चली जाती है, ऐसे करके साउथ यहाँ पे। तो दीज रिवर वैली प्लेन्स है, वर्टाइल एलुवियल सॉइल है, वेराइटी ऑफ क्रॉप है, वीट, राइस, शुगर केन एंड जूट। बिकॉज इतना अच्छा डिपॉजिट आ रहा है अलुवियल एंड ट्रैक का, तो यहाँ पे बहुत अच्छी दिस क्रॉप सीरियल्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। जूट ये लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट भी कर रहा है। रिवर हम ब्रह्मपुत्रा अगेन हम देखेंगे, ये ऐसे करके यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, यहाँ साउथ में आती है, फिर यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है, ब्रह्मपुत्रा बनती है, देन ये प्लेन आता है, फिर ये ऐसे बांग्लादेश में चली जाती है। अब जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ पेनिनसुला, ये करीब 150 मीटर हाइट पे है, एलिवेशन 600 to 900 मीटर है, मतलब ये सॉर्ट ऑफ दिस पठार है ये, ओके। पेनिनसुलर प्लेटू है, ये प्लेटू मतलब टेबल लाइक है, ऐसे हाइट है, फिर पैरेलल है, ऐसा प्लेन हो जाता है, फिर ऐसे हाइट है, दैट इज़ प्लेटू। सो पेनिनसुला प्लेटू जो है ये दिल्ली रिज में नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन, अरावली ऐसे चल रहा है, ये दिल्ली जो रायसीना हिल है यहाँ तक गया है, राजमहल हिल ईस्ट में है, गिर रेंज वेस्ट में है, कार्डमम साउथ में है। तो ये पूरा रेंज है पेनिनसुला का। आउटर एक्सटेंट पेनिनसुला प्लेटू है, एक्सटेंशन ऑफ दिस इज ऑल्सो सीन इन नॉर्थ ईस्ट में भी है, शिलोंग एंड कार्बी आंगलोंग। ऐसा लगता है ये डिसकंटिन्यू हो गया बट वो एक्चुअली नहीं हुआ, बीच में एक्चुअली ये मालदा गैप यहाँ पे आ जाता है। मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ पैटलैंड प्लेटू, इसमें बीच बीच में है, जैसे हजारीबाग है, पलामाऊ है, रांची है, मालवा है, कोयम्बटूर है, ये सारे मैपिंग आप करते चलो अपने एटलस में। देन दिस इज़ कर्नाटका प्लेटू है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट स्टेबल लैंडमास माना जाता है। जनरल एलिवेशन जो प्लेटू का है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट मतलब इधर से ऐसे एलिवेशन है। तो देखो सारी रिवर्स मोस्टली ऐसे फ्लो हो रही है, बिकॉज रिवर्स कैसे फ्लो होती है, हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी। जनरल एलिवेशन ऑफ प्लेटू जो है वेस्ट टू ईस्ट है,
पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ रिवर हो जाता है। सम रिवर्स पेनिनसुलर प्लेटू की कॉन्फ्लुएंस बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में मेंशन है, यहाँ पे ये डेल्टा फॉर्मेशन करती है, टिपिकल टू द ईस्ट फ्लोइंग रिवर बट एब्सेंट इन द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। कुछ वेस्ट फ्लोइंग भी हैं बट वो इतना ज़्यादा डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करेंगी। इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं, टॉर्स ब्लॉक माउंटेन है, यहाँ पे रिफ्ट वैलीज पर बेरी रॉकी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, हमॉक हिल्स हैं, देन क्वार्टजाइट डाइक्स हैं, ये सब अभी ज्योग्राफी नेक्स्ट बुक में देखेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे फीचर्स फॉर्म होते हैं। देन नेचुरल साइट्स फॉर वाटर स्टोरेज भी है यहाँ पे, टैंक इरीगेशन। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेटू में एम्फेटिक प्रेजेंस ऑफ दिस ब्लैक सॉइल है, बिकॉज ये जो अर्थ के अंदर से बाहर से मैग्मा आता है, लावा बनता है, उससे ये सारा सॉइल बहुत है। तो वेस्ट में आप देखोगे दिस ब्लैक सॉइल ज़्यादा है, तो ब्लैक सॉइल का मतलब हमें पता है तुरंत कॉटन, तो यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन भी ज़्यादा होगा इस वेस्टर्न पार्ट में। पेनिनसुलर प्लेटू में अंडरगॉन रिकरेंट फेजेस ऑफ अपलिफ्टमेंट भी होता है और सबमर्जेंस भी होता है, क्रिस्टल फॉल्टिंग भी होता है, फ्रैक्चर्स भी होते हैं। एक ये भीमा फॉल्ट है, इसका स्पेशल मेंशन है, दिस रिकरेंट सेस्मिक एक्टिविटी काफ़ी हुई है यहाँ पे। दीज स्पेटियल वेरिएशन एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी बन गई है बिकॉज ऑफ दिस टेक्टोनिक सेस्मिक एक्टिविटी। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेटू में कॉम्प्लेक्स रिलीफ ऑफ दिस रेवाइंस है, रिवर्स जो बनाती हैं, एंड गॉर्जेस है। एक ये चंबल के ये बीहड़ बेडलैंड टोपोग्राफी, भिंड मुरैना, ये काफ़ी फेमस है। नाउ बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट रिलीफ में पेनिनसुला को भी हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे हिमालय को सब ग्रुप बनाया था, ऐसे ही हम पेनिनसुला के सब ग्रुप बनाते हैं। एक है डेक्कन, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। डेक्कन की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट वेस्ट में है, ईस्टर्न घाट ईस्ट में है, ये वेस्टर्न ईस्टर्न के बीच में है। एंड सतपुड़ा मैकाल रेंज ऊपर नॉर्थ में है, महादेव मैकाल सतपुड़ा। वेस्टर्न घाट है, लोकली नोन एज डिफरेंट नेम है, जैसे सह्याद्री इसे महाराष्ट्र में बोलते हैं, नीलगिरी इसे कर्नाटका में बोलते हैं और तमिलनाडु में, और अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डामोम हिल्स बोलते हैं केरला में। तो कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड देन यहाँ पे कर्नाटका तमिलनाडु एंड यहाँ पे केरला में। वेस्टर्न घाट्स कंपैरेटिवली हायर है, इस साइड वेस्ट है तो इधर वेस्टर्न घाट्स हो गए, इधर ईस्ट है तो ईस्टर्न घाट्स हो गए। ये कंपैरेटिवली हायर एलिवेशन है, तभी हम यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड ऑल ज़्यादा होता है। हायर एलिवेशन है, मोर कॉन्टिन्यूस है देन ईस्टर्न घाट। एवरेज एलिवेशन इनका 1500 मीटर है और हाई यहाँ पे है नॉर्थ टू साउथ। अगर अपन देखें तो हाइट इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ जा रहे हैं तो हाइट बढ़ रही है, नॉर्थ में कम है। अनाई मुड़ी 2695 मीटर है, 2695 मीटर, ये हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेटू की। ये है अन्नामलाई हिल्स में, वेस्टर्न घाट्स में। फिर इसके बाद डोडा बेटा है, ये 2637 मीटर है नीलगिरी हिल्स में। नो दीज टू नेम्स, डोडा बेटा, नीलगिरी। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं ये ओरिजिन वेस्टर्न घाट में होता है इनका, और ईस्टर्न घाट में ये फ्लो होती है। आप देखो इस सब रिवर का देखो, यहाँ वेस्टर्न घाट से फ्लो हो रही है और फिर ये इस तरफ बढ़ रही है, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी एंड ऑल, बहुत सारी रिवर्स हैं जो इस तरफ फ्लो कर रही है, कृष्णा एंड कावेरी इन पर्टिकुलर। देन ईस्टर्न घाट की तरफ फ्लो हो रही है, फिर ईस्टर्न घाट पहुंचेंगी तो ईस्टर्न घाट में ये डिसकंटिन्यू कर देंगी, लो हिल्स है, इरोडेड हो जाएगा, ये रिवर्स इनको इरोड करेगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर। इंपॉर्टेंट रेंज अब ईस्टर्न घाट में हो जाएगी जावड़ी, पालकोंडा, नल्लामल्ला, महेंद्रगिरी, ये सारा आप मैप में देखिए। फिर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट होंगे नीलगिरी में। नीलगिरी मतलब ये जंक्शन हो जाता है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का, ये यहाँ कहीं ऐसे मिल जाते हैं ये। तो ये तो पहला पार्ट हो गया डेक्कन का, द डेक्कन प्लेटू, पेनिनसुला का डेक्कन प्लेटू। अब है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड है, वेस्ट में अरावली है, इधर राजस्थान वाला अरावली। सतपुरा रेंज फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ दिस कार्व्ड प्लेटू है यहाँ पे। इसका एलिवेशन यूजुअली 600 से 900 मीटर है, कम है ये मीन सी लेवल के ऊपर। नॉर्थर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है डेक्कन प्लेटू का। यहाँ रेलेक्ट माउंटेन है, अरावली को भी हम रेलेक्ट बोलते हैं, बहुत डेन्यूडेड है, काफ़ी पुराना है, डिसकंटिन्यूअस रेंजेस हैं यहाँ पे। एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू कैन बी सीन एज फार एज जैसलमेर तक आप देख सकते हो, वेस्ट में। कवर्ड है लॉन्जिट्यूडिनल सैंड रिज से, यहाँ पे रेत से ये कवर हो गया है। क्रेसेंट शेप्ड ऐसे फॉर्म होते हैं ये, हम इसको पढ़ेंगे ये कैसे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं दिस डेजर्ट्स में, बरखान एंड ऑल हम पढ़ेंगे। देन द रीजन इज अंडरगॉन दिस मेटामॉर्फिक प्रोसेस है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, corroborated by the presence of metamorphic rock। metamorphic मतलब वो शेप चेंज किया है उसने, metamorphic, morphic, meta, मार्बल, स्लेट, नीस एट्सेट्रा। ये रॉक साइकिल भी है, आगे मेन ज्योग्राफी बुक में है कि कैसे ये डिफरेंट रॉक फॉर्मेशन होता है, सेडिमेंट्री, देन दिस इज मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं।
ओके, सो द जनरल एलिवेशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड 700 से 1000 मीटर है, मीन सी लेवल के ऊपर है, और स्लोप इसका अगेन क्या है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आप देखना रिवर्स ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये मूव कर रही है, टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव हो रही है ऐसे। तो मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, आप देखो यमुना ऐसे बह रही है, तो नीचे से यहाँ से रिवर्स आके इसको ऐसे ट्रिब्यूटरी दे रही है, बिकॉज स्लोप इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ये रिवर्स का ओरिजिन विध्यान कैमूर रेंज में है, जिससे बनास है सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चंबल, ये अरावली में मिलती है। देन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड में बनता है राजमहल हिल। अब अपन इधर बिहार तरफ आ रहे हैं, राजमहल हिल टू द साउथ लार्ज रिजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्सेज है। और ये छोटा नागपुर प्लेटू, अगेन क्लास 10 बहुत सारे यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल रिसोर्सेज छोटा नागपुर में। तो ये सेंट्रल पार्ट हो गया पेनिनसुला का। अब है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, यहाँ एक्सटेंशन है मेन पेनिनसुला प्लेटू का। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे क्या हुआ, एक नीचे फॉल्ट हो गया यहाँ पे, तो नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट से यहाँ पे एक ह्यूज फॉल्ट हो गया। तो इससे राजमहल हिल क्रिएटेड बिटवीन एंड मेघालय, बीच में ऐसे गैप आ गया, यहाँ राजमहल है और यहाँ पे मेघालय है, बीच में एक गैप आ गया है। तो ये डिप्रेशन बाद में मिट्टी आके सेडिमेंट्स रिवर्स लाके फिल कर दिया इन्होंने, एक्टिविटी ऑफ न्यूमरस रिवर। तो मेघालय और कार्बी आंगलोंग ऐसा लगता है कि इस पेनिनसुला का पार्ट नहीं है, बट वो पार्ट है, बीच में ये एक फॉल्ट आ गया है, मालदा फॉल्ट एंड ऑल, अदरवाइज दिस इज द पार्ट। मेघालय प्लेटू इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3, गारो, खासी, जैंतिया, यहाँ पे बिकॉज ये ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। देन कार्बी आंगलोंग हिल्स हैं, असम में एक्सटेंशन है। सिमिलर टू छोटा नागपुर प्लेटू, मेघालय प्लेटू भी रिच है मिनरल रिसोर्सेज, यहाँ पे कोल, आयरन, सिलेमाइट, लाइमस्टोन, यूरेनियम। दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग हर चीज़ एक इंटरकनेक्टेड होती है। दैट इज़ वाई स्टेप बाई स्टेप हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने अब डिस्कस किया था आगे। सो दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, यहाँ पे हमें चेरापूंजी एंड ऑल है, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है। मेघ का नाम ही से ले रखा है, यहाँ पे क्लाउड्स बहुत ज़्यादा है, मेघालय है ये, मेघ आलय, अबोर्ड ऑफ दिस क्लाउड्स। तो रिजल्ट मेघालय प्लेटू में हाईली इरोडेड सरफेस है, बिकॉज रेनफॉल ज़्यादा है, पानी का इरोजन होगा, पानी इरोजन करेगा, इरोजन मतलब मिट्टी को बहा के ले जाना। चेरापूंजी डिस्प्ले करेगा बेयर रॉकी सरफेस डिवॉइड ऑफ एनी परमानेंट वेजिटेशन कवर। तो दिस इज द पार्ट ऑफ दिस पेनिनसुलर प्लेटू, डेक्कन, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। अब बात करते हैं इस डेजर्ट का, ये है शिप ऑफ डेजर्ट। नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली में, अरावली है, नॉर्थ है और वेस्ट है, मतलब इधर पाकिस्तान की तरफ, दिस इज नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे आ जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है, लॉन्जिट्यूडिनल डून्स है, बरखान्स फॉर्मेशन होता है, ये टोपोग्राफी है, डेजर्ट टोपोग्राफी। लो रेनफॉल है, एरिड है, 150 mm साल भर में हो रहा है, एरिड क्लाइमेट है, वेजिटेशन कम है। तो ये सारे फीचर्स के कारण इसको बोलते हैं मरुस्थली, मरुस्थली, रेत का स्थली। यहाँ पे सैंड ड्यून्स यहाँ पे बनते हैं। मीजोजोइक एरा से रीजन अंडर द सी होना चाहिए था पहले, देन कोरोबोरेटेड बाय एविडेंसेस भी मिले हैं, फॉसिल पार्क, दिस अकाल मैरीन डिपॉजिट मिले हैं, दिस ब्रह्मसर नियर जैसलमेर, दिस टेल्स की लॉन्ग बैक यहाँ पे ये अंडर सी होना चाहिए था। देन यहाँ पे 180 मिलियन ईयर्स पुराने फॉसिल्स मिले हैं। रॉक स्ट्रक्चर भी बता रहा है कि इसका भी एक हिस्ट्री है, चैप्टर के शुरू में पढ़ा था ना, एक हिस्ट्री होती है यहाँ पे। एक्सट्रीम एरिड कंडीशंस हैं यहाँ पे, फिजिकल वेदरिंग हुआ है, विंड एक्शन होता है, विंड बहुत सारे लैंडफॉर्म फॉर्म करती है, जैसे मशरूम रॉक होता है। मशरूम रॉक मतलब जैसे ये मशरूम है, ऊपर ये मशरूम है, नीचे नीचे बिकॉज विंड क्या करती है, दिस सैंड पार्टिकल्स एंड ऑल को कैरी करके ऊपर ले जाती है, बट ज़्यादा हाइट तो हो नहीं पाएगा, तो नीचे नीचे काफ़ी फ्रिक्शन होता है, तो ये दिस गेट नैरो और ऊपर ऐसे बल्बुअस हो जाता है, दैट इज़ दिस मशरूम। तो मशरूम टाइप ऑफ रॉक्स वहाँ पे बन जाती है। दिस विल रीड इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट बुक। देन शिफ्टिंग ड्यून्स बनते हैं, ओआसिस होता है यहाँ पे पानी का, मोस्टली इन सदर्न पार्ट में। तो ये राजस्थान में ये सारे फीचर्स मिलते हैं इन थार डेजर्ट में। बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन में डेजर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक नॉर्दर्न पार्ट है स्लोपिंग टुवर्ड सिंध, दिस सिंध की तरफ जा रहा है, देन सदर्न टुवर्ड रन ऑफ कच्छ, इधर गुजरात की तरफ आ रहा है। यहाँ एफेमरल है, मतलब सीजनल है ये सारे रिवर। लूनी रिवर साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेजर्ट से फ्लो होती है, सिग्निफिकेंस है, प्रेसिपिटेशन कम है, पानी कम गिर रहा है और गर्मी भी है, एवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर डेफिसिट होगा। स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाएंगी आफ्टर फ्लोइंग फॉर सम डिस्टेंस, और एक टिपिकल केस ऑफ इनलैंड ड्रेनेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलता है।
लेक और प्लाया फॉर्मेशन है यहाँ पे। देन लेक एंड प्लाया में ब्रैकिश वाटर होता है, ये मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट हो जाता है इनका। तो सी यहाँ पे एक बहुत फेमस लेक है जयपुर सिटी के पास में, नेम दैट लेक, जहाँ पे सॉल्ट हम ऑब्टेन करते हैं। नाउ दिस इज़ द कोस्टल प्लेन। कोस्ट मतलब ये समुद्र है और ये समुद्र की कोस्ट है, तो ये वेस्टर्न कोस्टल हो गया और ये ईस्टर्न कोस्टल हो गया। ये जो कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न और ईस्टर्न है। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन बोला जाता है, मतलब दिस इज डूब रहा है, ये सबमर्ज है। तो डूब रहा है तो मतलब ये नेचुरल हार्बर एंड ऑल बेटर फॉर्मेशन होगा। सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है, जैसे सिटी ऑफ द्वारका हम बोलते हैं कि ये डूब गई थी, पानी में अंदर चली गई थी। सो इंडियन मेनलैंड सिचुएटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट, सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो इसके कारण ये नैरो बेल्ट है, प्रोवाइड नेचुरल कंडीशन है, यहाँ बहुत अच्छे पोर्ट और हार्बर बनेंगे। कांदला पोर्ट है, मजेगांव JLN पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नावाशावा है, मरमा गांव है, मैंगलोर कोचिन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर्स है यहाँ पे। गुजरात कोस्ट नॉर्थ में स्टार्ट हो जाता है, केरला कोस्ट साउथ तक ये जाता है। वेस्टर्न कोस्ट में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिवीजन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक कच्छ है, कच्छ काठियावाड़ कहाँ पर है, गुजरात में होगा। फिर कोंकण कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में आता है। गोवन कोस्ट, मालाबार कोस्ट कर्नाटका में आता है। देन दिस मालाबार कोस्ट कर्नाटका में है एंड केरला रेस्पेक्टिवली, मालाबार इन केरला एंड दिस गोवन एंड दिस इन अप। तो ऐसे करके ये जो पूरा वेस्टर्न कोस्ट है इसको हमने ऐसे डिवाइड कर रखा है। काठियावाड़ कच्छ है, देन फिर ये कोंकण कोस्ट आ जाती है, फिर गोवन कोस्ट आती है, फिर ये मालाबार कोस्ट आती है। तो ये इस साइड है, वेस्ट में है यहाँ पे। देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन नैरो है इन द मिडिल, ब्रॉडर है टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ में। यहाँ पे कुछ रिवर्स भी हैं बट दे डू नॉट फॉर्म डेल्टा, तेज़ी से आती है, सेडिमेंट्स मिलता नहीं है, ज़्यादा टाइम बना नहीं इन द फॉर्मेशन का। और वैसे भी ये जो पेनिनसुला है ये यहाँ पे अनकंसोलिडेटेड है, नहीं स्टेबल मास है, तो यहाँ पे ज़्यादा ये डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होगा। मालाबार कोस्ट जो है डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है यहाँ पे, कयाल, ये केरला का बहुत ब्यूटीफुल है एरिया, बैक वाटर विच आर यूज्ड फॉर फिशिंग, इनलैंड नेविगेशन, स्पेशल अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट एंड ऑल होता है। यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी भी होती है, वल्लमकल्ली एंड दिस पुन्नामडा कयाल भी है, बैक वाटर हैव बीन देयर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये कयाल्स हैं केरला में। नाउ कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, मतलब ये ईस्ट में है, ये थोड़ा ब्रॉड है। अब ब्रॉड क्यों होगा, बिकॉज रिवर्स आ रही हैं, सेडिमेंट्स भी यहाँ पे डिपॉजिट कर रही हैं, तो नया नया मिट्टी बन रहा है, नया नया फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये इमर्जेंट भी बन रहा है, ये इमर्जेंट कोस्ट कहलाता है। यहाँ सबमर्जेंट था, इधर ईस्ट में इमर्जेंट है। वेल डेवलप्ड डेल्टा यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, सुंदरबंस है, दिस कृष्णा गोदावरी कावेरी, ये सब थोड़ा थोड़ा यहाँ डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है। फ्लोइंग ईस्टवर्ड्स इन द बे ऑफ बंगाल में ये हो रहा है। डेल्टा ऑफ महानदी है, गोदावरी कृष्णा है, बिकॉज इमर्जेंट नेचर है तो यहाँ लेस नंबर ऑफ पोर्ट एंड हार्बर है, बिकॉज पानी इमर्जेंट है, लैंड ज़्यादा हो रहा है तो शिप एकदम पास नहीं आ पाएगा यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी एक्सटेंड लंबी हो जाएगी यहाँ पे। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे नेचुरल हार्बर नहीं है, इतने अच्छे इजी नहीं होते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी 500 किलोमीटर इनटू द सी है, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है गुड पोर्ट एंड हार्बर बनाना हमारे ईस्टर्न साइड में। ये शेल्फ ऐसे आगे तक है काफ़ी 500 किलोमीटर से, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी हैं। नाउ दिस इज़ अबाउट आइलैंड, तो ये सेकंड था हमारा कोस्टल प्लेन। अब ये लास्ट पार्ट है आइलैंड्स। आइलैंड्स होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आइलैंड्स हो सकते हैं, वॉल्केनिक ओरिजिन है, दिस कोरल वाले हो सकते हैं, कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स हो सकते हैं। तो इंडिया में दो मेजर ग्रुप हैं, एक है बे ऑफ बंगाल में और एक है अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल के जो आइलैंड है इसमें 572 आइलैंड्स हैं, सिचुएटेड रफली 6 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ से है ये, और 92 डिग्री 94 ईस्ट से है यहाँ पे। अगेन दिस इज बे ऑफ बंगाल, ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार, सी इनके कोऑर्डिनेट्स, दिस इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में है। और यहाँ पे इस तरफ अपन जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा दिस, यहाँ पे लक्षद्वीप के यहाँ पे आइलैंड्स मिलेंगे आपको। ओके, सो दीज आर टू, एक है अरेबियन सी की तरफ, ये ऊपर मालदीव्स है, इसके ऊपर ये लक्षद्वीप है, सी दिस इज लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप ऑफ आइलैंड है, और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ये दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इंडिया में ऐसे हैं। देन ये इनका कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट समझना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट्स अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से, लास्ट क्लास में भी टॉक्ड अबाउट इट, तो बहुत इजी हो जाता है हर चीज़ देखना। फिर ये रिची आर्किपेला जो है, एंड देन लेबरिंथ आइलैंड भी है यहाँ पे। एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी, अंडमान नॉर्थ में है और निकोबार साउथ में है। ये सेपरेटेड बाय वाटर बॉडी है जिसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। ये जो दीज आइलैंड्स हैं ये एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन भी कहा जाता है इन्हें, एलिवेटेड दिस है, तो माउंटेनिंग दिस ओरिजिन है इनका।
सम स्मॉलर आइलैंड्स हैं, वॉल्केनिक नेचर है। बैरन आइलैंड इज़ वेरी फेमस, ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में जो निकोबार आइलैंड पे है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं इनका, सैडल पीक है नॉर्थ अंडमान में, माउंट डियावोलो है, माउंट खोयोब है, माउंट थुलियर है। कोस्टल लाइंस जो हैं यहाँ पे कोरल डिपॉजिट्स बन जाते हैं, ब्यूटीफुल बीचेस, कोरल रीफ्स होती है ना, तो ये कोरल रीफ फॉर्मेशन के थ्रू बने हुए हैं। कोरल रीफ फॉर्मेशन दैट इज दिस लक्षद्वीप एंड ऑल। आइलैंड रिसीव्स कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन भी है। आइलैंड ऑफ अरेबियन सी जो हैं वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय में है, इनका ये लोकेशन है। ये आइलैंड्स लोकेटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ से करीब 250 से 400-500 किलोमीटर दूर है केरला कोस्ट में। ये जो एंटायर आइलैंड है ये कोरल डिपॉजिट से बने हैं, दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि ये बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट है। करीब 36 आइलैंड्स हैं यहाँ पे, और मिनिकॉय यहाँ का लार्जेस्ट आइलैंड है, इतना स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड है ब्रॉडली डिवाइडेड है बाय द 10 डिग्री चैनल। ये ऐसे जो लाइंस है ना 10 डिग्री, ये क्या थे, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड थे। इंडिया कहाँ से था, 8 डिग्री से हमने केरल यहाँ पे स्टार्ट देखा था, 9 नीचे होगा, ओके 8 डिग्री एंड 10 डिग्री, 8 डिग्री देन 9 10 डिग्री, तो 10 डिग्री जो चैनल है वो इसको यहाँ पे ऐसे डिवाइड किया है। देन अमीन दीवी 0 डिग्री क्या होता है, इक्वेटर होता है, फिर ऐसे ऊपर अपन बढ़ते हैं तो ये डिग्री बढ़ते जाते हैं, ओके। देन ये अमीनी आइलैंड है साउथ ऑफ दिस, कैन्नानोर आइलैंड, ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस। देन आइलैंड ऑफ द आर्कीपेला जो है स्टॉर्म बीचेस हैं, अनकंसोलिडेटेड पेबल शिंगल कोबल्स हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, और ये ईस्टर्न सी बोर्ड है। तो ये हमारे इस टाइप के ये वाले आइलैंड्स हैं। दिस इज आइलैंड ग्रुप, दिस इज एन आइलैंड। सो विच पार्ट ऑफ हिमालय डू वी फाइंड द करेवा फॉर्मेशन, कश्मीर में हमें जैसे करेवा मिलता है। लोकटक लेक कहाँ पे है, मणिपुर में है। देन ये 10 डिग्री चैनल अभी हमने देखा था, डिवाइड करा था दिस आइलैंड ग्रुप्स को, डोडा बेटा से नीलगिरी में है। अब से ट्राई टू आंसर, अगर अपन ट्रैवल करें लक्षद्वीप में तो कौन से कोस्टल प्लेन से हम यहाँ जाना प्रेफर करेंगे, कोल्ड डेजर्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट रेंजेस क्या हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डिवॉइड ऑफ एनी डेल्टा क्यों है, इस साइड डेल्टा क्यों नहीं बन रहा है, इस साइड काफ़ी डेल्टा फॉर्मेशन है, सेडिमेंट्स, आइलैंड ग्रुप ऑफ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल कंपैरिजन, जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स इन रिवर वैली एंड दिस बद्रीनाथ टू सुंदरबन डेल्टा, अगर अपन ऐसे मूव कर रहे हैं तो जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या आएंगे। दीज आर सम वेरी गुड क्वेश्चंस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसमें जितना भी ये कंटेंट हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, दे आर ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस, और इससे क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, देन दिस इज़ द इंडियन डेजर्ट, फिर ये सेंट्रल हाईलैंड है, दिस इज़ डेक्कन प्लेटू, ये 3 हमने देखे थे डेक्कन प्लेटू के, डेक्कन सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न, ये पेनिनसुलर प्लेटू है। देन ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो गया हमारा, फिर ये हिमालयस का हमने सब डिवीज़न देखे, ईस्टर्न एंड ऑल, अरुणाचल, दार्जिलिंग, फिर ये हमने देखा क्रॉस सेक्शनल व्यू कि ऐसे हाइट वाइज कैसे यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ क्या पोजिशन है। देन दिस इज़ अबाउट वेस्टर्न हिमालय, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हिमालय के सब डिवीज़न थे, ओके 1 2 3 4 एंड 5, एंड दीज ऑल आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सबसे एक पॉसिबल MCQ या फिर एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। ये इंडिया का पूरा मैप है, रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इज इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, और ये है इंडिया की फिजियोग्राफी, ये सारे पार्ट है, नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुला, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल एंड आइलैंड, ऑल राइट। देन दिस इज स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 2। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया में जो रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल, विल टॉक इन नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।